तो दोस्तों मैं इस समय ठीक बाबरी मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये बाबरी मस्जिद वो है जो मेन असली बाबरी मस्जिद बोला जाता है। एक बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में फेम हो गई अपनी कुछ कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ। दोस्तों आज मैं ले आया हूं आपको हरियाणा के एक ज़िले पानीपत में आज मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं दोस्तों वो मस्जिद जो मुगल दौर की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। और दोस्तों इस मस्जिद का एक ऐसा इतिहास है जो आपको अगर पता लगेगा, मैं आपको बताऊंगा सारा डिटेल में, आपको जानकर बहुत अचंभा होगा कि इस चीज़ से हम कैसे अभी तक अछूते रहे। दोस्तों मैं इस समय ठीक खड़ा हूँ गुलाबी बाग मस्जिद के सामने। ये पानीपत में बनी हुई है कुटानी रोड पे। ये गुलाबी बाग मस्जिद है, इसको बोलते हैं बाबरी मस्जिद। दोस्तों आपने सुना होगा बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या के बाबरी मस्जिद के बारे में, बट आज आपको मैं जो बताने वाला हूँ आप एक बार तो जरूर हैरान होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाहर से इस मस्जिद का एक ओवरव्यू। बाहर से ये देखते हुए मस्जिद जो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये एक बड़ा सा गेट देखने के लिए मिलता है जो इसका मेन एंट्री गेट है। और ये रेड स्टोन से बना हुआ पूरा का पूरा इसका फ्रेम है जिसपे अल्लाह भी लिखा हुआ है और ऊपर बहुत खूबसूरत से फ्लावर बनाया है और पूरा का पूरा ये जो काम है रेड स्टोन से हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ और इसके आपको बताऊंगा इतिहास के बारे में। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये इस मस्जिद का मैं आपको बैक का पहले पोर्शन दिखा रहा हूँ और दूसरी तरफ से हम एंट्री करेंगे मस्जिद का मेन दरवाजे की तरफ से। तो दोस्तों मैं इस समय ठीक बाबरी मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। दोस्तों मैं आपको इस मस्जिद का थोड़ा इतिहास पहले इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ये बात है तब की जब बाबर आया था इंडिया में, और जब बाबर इंडिया में आया था दिल्ली सल्तनत को जीतने के लिए, उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में जो थे राज कर रहे थे इब्राहिम लोदी। उस समय इब्राहिम लोदी का शासनकाल था। तो बाबर ने क्या किया, उस टाइम अपनी सेना लेकर आया, 25,000 की सेना वो लेकर आया था। और उस सेना के साथ लड़ने के लिए जो 1 लाख की सेना थी इब्राहिम लोदी की, तो दोस्तों उस टाइम पे बाबर ने इंट्रोड्यूस की थी तोपें। उनकी सेना में तोप खाने साथ में लाया था जिससे वो भयंकर युद्ध हुआ और उसमें जीत बाबर की हुई थी। और इब्राहिम लोदी के 15,000 सैनिक के साथ वो इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो दोस्तों ये बात है 1526 की। उस टाइम पे जब ये युद्ध चल रहा था तो बाबर की जो पत्नी थी काबुली की तबीयत खराब हो गई और उसका देहांत उसी दौरान हुआ जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था। तो उसने दोस्तों ये एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसको बोला जाता था बाबरी मस्जिद। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये बाबरी मस्जिद वो है जो मेन असली बाबरी मस्जिद बोला जाता है। एक बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में फेम हो गई अपनी कुछ कंट्रोवर्शियल बातों की वजह से, वो बाबरी मस्जिद बनी थी इस बाबरी मस्जिद के 2 साल बाद में बनाई गई थी मुगलों द्वारा। और दोस्तों ये बाबरी मस्जिद, मेन बाबरी मस्जिद जो नाम पानीपत में इसका नाम जाना जाता है काबुली मस्जिद के नाम से। और इस मस्जिद का मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको ओवरलुक दूं, इस मस्जिद के चारों तरफ देखने के लिए हमको बाग मिलते हैं। ये बाग बगीचे जो है बाबर की पसंद हुआ करते थे, वो बागों को बहुत पसंद करता था। तो इस मस्जिद के चारों तरफ उसने बाग बगीचे बनाए और काबुली जो उसकी पत्नी थी उसको यहीं पर ही उस टाइम पे दफन कर दिया गया दोस्तों। और उसके दफन करने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो उसने उसकी कब्र को यहाँ से अपने काबुल ले गया, वहां पे उसने टॉम बनवाया दोस्तों। सो ये एक इसकी हिस्ट्री है बाबरी मस्जिद की जिसको लोग आज की डेट में भुला बैठे हैं। और इस चीज को जो है आज देखा जा सकता है बिल्कुल खंडर के रूप में। तो दोस्तों ये मस्जिद को चारों तरफ से बाउंड्री वॉल करके बंद कर दिया गया है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वजह यह है कि यहाँ पे जो आसपास सोसाइटी है, कॉलोनीज है, उन्होंने यहाँ पे अतिक्रमण शुरू कर दिया था, जमीन यहाँ की घेरनी शुरू कर दी थी। सो बाहर से इसको पूरा ग्रिल लगा के बंद कर दिया गया और इस वॉल को भी जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, मस्जिद को अंदर जाने नहीं देते। बट दोस्तों यहाँ से एक मुझे छोटी दीवार दिख रही है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से कि आपको मस्जिद अंदर से दिखा पाऊँ। दोस्तों यहाँ तो आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से आपको मस्जिद अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ।
तो यही समय आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ अंदर मस्जिद का, जो बाहर टूटे फूटे खंडर से बने हुए हैं उनका आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है गाइस, ये पूरा किसी टाइम पे इस पे पूरी टेरिस हुआ करती थी। ये यहाँ से आप पिलर जो देख रहे हैं 4 बने हुए, इन पे पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा था, बट अभी की डेट में ये सिर्फ एक ढांचा सा रह गया है। और इस मस्जिद के चारों तरफ हमें इस तरीके से छतरियाँ देखने के लिए मिलती हैं जो बहुत ही खूबसूरत रही होंगी उस टाइम पे। अब मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए ये जो बना हुआ है बीच में एक काफी होल सा बना हुआ है जहाँ पे पानी भरा रहता होगा, और ये वो एंट्री है जो बंद है मस्जिद में मेन एंट्री आने के लिए। और दोस्तों ये जो बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, ये मस्जिद कहीं ना कहीं उनकी एक विक्ट्री, जो इंडिया में उनकी पहली विक्ट्री का सिंबल के रूप से देखी जाती है ये बाबरी मस्जिद, क्योंकि यहीं से ही मुगल साम्राज्य का जो है स्टार्टिंग हुआ था बाबर के थ्रू इंडिया में। तो दोस्तों मैं इस समय अंदर आ चुका हूँ, और ये यहाँ पे आके मुझे कंपाउंड में जो दिखती हैं 2 कब्र बनी हुई हैं, बट किसी तरीके का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इन कब्रों का। मे बी ये उसी टाइम की ही बनी हुई हैं। और यहाँ से हमको दिखता है पूरा एक छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, ऊपर 6 गुंबद बने हुए हैं, और उसके बाद जो है ये मेन गुंबद हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, ये रास्ता ऊपर जा रहा है जो अभी फ़िलहाल बंद है। तो ये है दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं मस्जिद के अंदर का पूरा एक नज़ारा। ये देखिए क्या स्ट्रक्चर है, अभी तो पूरी तरह डैमेज हो गया हुआ है, बट बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और ये ऊपर मैं आपको गुंबद दिखाने की कोशिश करूँ, बहुत बड़ा गुंबद है। तो ये है गाइस एक यहाँ पे ये वॉल सी बना रखी है जिसमें कुरान की कुछ आयतें और बड़ी सुंदर सुंदर नक्काशी हो रखी है, देखिए फ्लावर से। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वाला पोर्शन जो है टॉम के अंदर का। गाइस ये बच्चे, हेलो करो बच्चों, ये बच्चों की फौज है जो मेरे को यहाँ पे रास्ता दिखा दिखा के दीवारें कुदवा के अंदर लेकर आई है। सो ये मेरे साथ ही पूरा टॉम आपको घुमा रही है दोस्तों, और मेरे को पूरा डायरेक्शन दे रही है कि अंकल यहाँ से जाओ, ऐसे करो ऐसे करो। तो ये देखिए आप, तो मैं जिस गेट के सामने खड़ा हूँ दोस्तों, ये गेट जो है पूरी तरह लॉक है, और इस अंदर से एक सुरंग जारी है। ये बच्चे यहाँ पे हैं। बेटा ये कौन सी सुरंग है? लाल किला की। इनका कहना है कि लाल किला की सुरंग है। तो लाल किला यहाँ तो दिख नहीं रहा, तो क्या है ये? लाल किला के अंदर जाने की। अच्छा, अंदर जाने की, दीवार के अंदर से इनका कहना है कि एक सुरंग है जो सीधी लाल किले तक जाती है। सो दोस्तों ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं इन बातों में हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी साम्राज्य हुए हैं, वो अपने महल में, अपने स्ट्रक्चर में ज़रूर ऐसी खुफिया रास्ते बनाते थे जो उनको कहीं ना कहीं उस टाइम पे बचा लेते थे जब दुश्मनों का उन पे जो है आक्रमण होता था। तो ये दोस्तों देखिए पूरा एक बार सामने से इस बाबरी मस्जिद का नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये थी मस्जिद दोस्तों, ये है मस्जिद जो बाबर ने बनवाई थी, बाबरी मस्जिद। और इसी मस्जिद के 2 साल बाद बनी थी अयोध्या की मस्जिद। वो फेम इसलिए हो गई दोस्तों क्योंकि उसमें जो विवाद क्रिएट हो गया उसने उसको फेम कर दिया। बट ये है पानीपत की में बनी हुई बाबरी पहली मस्जिद इंडिया की। तो ये थी दोस्तों हिंदुस्तान में बनी पहली मस्जिद जो मुगल साम्राज्य ने बनाई अपनी जीत की खुशी में बाबर ने। तो दोस्तों जो बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनी हुई है वो इसके 2 साल बाद बनी। आप मुझे शेयर करके बताना दोस्तों ये मस्जिद आपको अंदर से घूम के कैसा लगा, क्योंकि मैंने आपको अंदर से पूरी मस्जिद दिखाई है और इसकी मस्जिद के साथ जुड़ी हुई आपको सारी हिस्ट्री शेयर करी है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और एक नई जानकारी मेरे थ्रू मिली होगी। सो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्यार मेरे साथ बना के रखिएगा और मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। मैं आपको घुमाता रहूँगा नई नई डेस्टिनेशन पे। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।